हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शताक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की साइंस की सीरीज़ का आज हमारा थर्ड पार्ट है। फ्रेंड्स, इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दी हैं जिसमें हमने मानव शरीर की क्रियाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखे थे। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स आज भी हम मानव शरीर की क्रियाओं से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, ये आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में ही नहीं बल्कि अन्य एग्जाम में भी बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और हमें लास्ट में यह भी लिख के बताना कि आपने कितने क्वेश्चंस के राइट आंसर किए हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपके लिए 2 से 3 सेकंड का समय देंगे, उसके बाद हम इसका उत्तर आपको बता देंगे। ज़्यादा देरी न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है, कितनी बार धड़कता है यह बताना है। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट 72 बार हृदय धड़कता है। फ्रेंड्स, ये तो हो गई है हृदय की धड़कने की बात। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि स्वस्थ मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है तो आप क्या आंसर लगाएंगे? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 12 से 16 बार मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। फ्रेंड्स, मानव हृदय में तो 4 कोष्ठक होते हैं। दाएं जो हृदय होता है उसके दाहिने भाग में दूषित रक्त होता है जो शरीर से प्राप्त करके फेफड़ों में पंप किया जाता है और रक्त फेफड़ों में शोधित होकर हृदय के बाएं भाग में वापस लौटता है जहाँ से वह पूरे शरीर में फिर पंप कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, नाड़ी दर कहाँ से मापी जाती है? शिरा से, धमनी से, त्वचा से या फिर तंत्रिकाओं से? दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, धमनी से। नाड़ी दर धमनी से नापी जाती है और फ्रेंड्स, जो धमनियां होती है उनमें शुद्ध रक्त होता है, यानी फेफड़ों द्वारा शोधित किया हुआ रक्त धमनियों में बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 120 मिलीमीटर व 80 मिलीमीटर। दोस्तों, 120 जो होता है वो ऊपर का होता है और 80 होता है नीचे का। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर 120 होना चाहिए और कम से कम 80 होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप कैसा हो जाता है बताना है। रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर या फिर बीपी भी कह सकते हैं। दोस्तों, दौड़ लगाने से क्या होता है, हृदय की जो धड़कन होती है वो बढ़ जाती है जिससे रक्तचाप भी बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए दोस्तों। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, 2 अरब। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग 2 अरब बार धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 57, मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है हृदय। मतलब हृदय का काम होता है शरीर में रक्त को पंप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, शरीर की विशालतम धमनी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये रेलवे में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एरोटा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शरीर के वजन का 7% स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको कैलकुलेट करना है, मान लीजिए कि आपका 50 किलो वजन है या 40 किलो वजन है, तो उसका 7% जो होगा वो आपका रक्त की मात्रा होगी। क्वेश्चन नंबर 60, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 से 6 लीटर। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन 5 से 6 लीटर होता है। और दोस्तों, यदि क्वेश्चन इस प्रकार से बने कि वयस्क महिलाओं में रक्त का औसत आयतन कितना होता है तो आपको 4 से 5 लीटर लगाना है। और दोस्तों, यदि क्वेश्चन इस तरह से बने
कि वयस्क पुरुषों में रक्त का औसत आयतन कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर लगाना है। और नॉर्मली यह क्वेश्चन बने तब भी आपको ऑप्शन सी पे राइट आंसर करना है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 5 से 6 लीटर। क्वेश्चन नंबर 61, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 7.4। 7.4 मानव रुधिर का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 62, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तिल्ली। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य तिल्ली करती है। दोस्तों इसका कार्य होता है, यदि किसी मनुष्य का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको गहरी चोट लग गई और उसका ब्लड बहुत ज़्यादा बाहर निकल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यह जो तिल्ली होती है, इससे इसमें जो भी ब्लड होता है वो स्टोर हुआ रहता है, वो शरीर में दोबारा से जाना स्टार्ट हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं ये एक रुधिर बैंक की तरह ही कार्य करता है, इसीलिए इसको मानव शरीर के रुधिर बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? बताइए फ्रेंड्स, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा। दोस्तों इसका सही उत्तर है 91 से लेकर 92% तक प्लाज्मा में पानी होता है। दोस्तों मानव रक्त में जो प्लाज्मा होता है उसमें प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है, 91 से लेकर 92% तक होती है। उसके अतिरिक्त जो 8 से 7% बचा है वो प्लेटलेट्स, आरबीसी और वाइट ब्लड सेल्स, हीमोग्लोबिन, ये सभी अन्य पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? कैल्शियम, जिंक, सोडियम या लोहा? दोस्तों रक्त में जो होता है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में सर्वाधिक लोहा होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा। इसीलिए कहते हैं किसी भी व्यक्ति में रक्त की कमी होती है तो उसको गुड़ चना या फिर हरे पत्तेदार सब्जी, पालक वगैरह खाने को कहा जाता है, क्योंकि इनमें सर्वाधिक आयरन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इस पे मार्क कर लीजिए। दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ये सभी। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो फेफड़ों में भी होता है, यकृत में भी होता है और किडनी में भी होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है। दोस्तों शरीर में जो रक्त होता है वह किडनी से शुद्ध होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए डायलिसिस। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, आरबीसी या फिर डब्ल्यूबीसी? दोस्तों जो रक्त होता है उसमें हीमोग्लोबिन के कारण लाल रंग प्रदान किया जाता है, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, हीमोग्लोबिन में होता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा होता है। क्वेश्चन नंबर 70, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं का नाश, रक्त अल्पता का निवारण या फिर लौह का उपयोजन? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन होता है। दोस्तों यदि पूछ लिया जाए कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है, इसका अलग अलग मात्रा है। महिलाओं में यदि पूछ ले कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा कितनी होती है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो लगेगा 12 से लेके 15.5 तक। 12 से लेके 15.5 ग्राम तक महिलाओं में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। और फ्रेंड्स यदि पुरुषों में पूछ ली जाए तो पुरुषों में थोड़ा ज़्यादा होती है, जो कि होती है 13.5 से लेके 17.5 तक। 13.5 से लेके 17.5 तक पुरुषों में हीमोग्लोबिन की संख्या होती है और महिलाओं में 12 से लेके। तो फ्रेंड्स आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन ए आरबीसी का। हीमोग्लोबिन आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है।
और फ्रेंड्स आरबीसी का जो पूर्ण नाम है वो है रेड ब्लड सेल, और डब्ल्यूबीसी को कहते हैं वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रुधिर कर्णिकाएं, और आरबीसी को लाल रुधिर कर्णिकाएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फुसफुस सीरा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। फ्रेंड्स मोस्टली जो सीराएं होती हैं उनमें अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन एकमात्र यह एक सीरा है जिसमें कि साफ रक्त बहता है, तो वह है फुसफुस सीरा। तो फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा इसका लोहित कोशिकाओं के द्वारा। लोहित कोशिकाओं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 74, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए, जब भी चोट लग जाती है किसी भी मनुष्य को तो क्या होता है, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को चोट लगती है तो उसका जो रुधिर होता है जब वो शरीर से बाहर आ जाता है तो वह कुछ टाइम के बाद जम जाता है, लेकिन जो हमारा शरीर होता है उसके अंदर जो भी ब्लड होता है वह कभी नहीं जमता, एक ईजिली फ्लो में बहता रहता है पूरी बॉडी में। तो वह किसके कारण होता है यह पूछा है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। हिपेरिन नामक प्रोटीन होता है, उसके कारण जो शरीर होता है उसके अंदर कभी भी रक्त नहीं जमता। क्वेश्चन नंबर 75, मानव शरीर का रक्त बैंक खाली स्थान कहलाता है? बताइए दोस्तों, मानव शरीर का रक्त बैंक। दोस्तों इसका राइट आंसर है प्लीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, रुधिर में प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडीज निर्मित होती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लिम्फोसाइट। मानव रुधिर में जो एंटीबॉडीज होती हैं वो निर्मित होती हैं लिम्फोसाइट के द्वारा। फ्रेंड्स एंटीबॉडी का मतलब होता है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाले। दोस्त इसका मतलब होता है शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति जो होती है वो लिम्फोसाइट से मिलती है। और फ्रेंड्स लिम्फोसाइट का अन्य नाम होता है डब्ल्यूबीसी, जिसको वाइट ब्लड सेल भी कहा जाता है, सफ़ेद रुधिर कर्णिकाएं। क्वेश्चन नंबर 77, लाल रक्त कर्णिकाएं किसके नाम से जानी जाती हैं? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल रक्त कर्णिकाएं मतलब कि आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल। दोस्तों इसका सही जो उत्तर हो जाएगा वो होगा एरिथ्रोसाइट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रुधिर कर्णिकाओं को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78, लाल रक्त कर्णिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? दोस्तों इसका सही उत्तर है अस्थि मज्जा में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाल रक्त कर्णिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स जो लाल रक्त कर्णिकाएं होती है उनका जीवन काल 100 से 120 दिन का होता है। कितने दिन का? 100 से 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों क्या हो सकता है इसका उत्तर। आरबीसी का कब्रिस्तान, राइट ब्लड सेल का कब्रिस्तान, जहाँ पर रेड ब्लड सेल जो होती हैं वो मर जाती हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लीहा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो प्लीहा होता है उसको रुधिर बैंक भी कहा जाता है। यह क्या होता है, इसमें जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो इकट्ठी होती रहती हैं। और फ्रेंड्स जैसे ही मान लीजिए उस टाइम पे किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया तो जो रेड ब्लड सेल होती हैं वो प्लीहा से निकलकर दोबारा से शरीर में चली जाती हैं, तो इसीलिए यह एक ब्लड बैंक भी है और कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न की लाल रक्त कर्णिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120, 150, 180, 190। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट में लिखकर बताएंगे। और दोस्तों इसके जो आगे क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए करें, और यदि आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए करें। दोस्तों अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड